मैं हूं अजय कुमार, आपके अपने YouTube चैनल अजय केमिस्ट्री क्लासेस से। आज हम परमाणु और अणु के बारे में पढ़ेंगे। अगर स्टूडेंट्स आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो यकीन मानिए आपको फिर दोबारा परमाणु और अणु, एटम एंड मॉलिक्यूल के बारे में दोबारा न तो कोई वीडियो देखने की आवश्यकता पड़ेगी और न ही किसी किताब को पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम अपने आज के टॉपिक पे आते हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल, अणु। परमाणु और अणु पढ़ने के पहले हम ये देखेंगे कि पदार्थ क्या है। पदार्थ जब कोई वस्तु स्थान घेरे, उसका अपना कोई भार हो, उसे हम देख सकते हैं, उसे हम छू सकते हैं, यदि उसकी हम आवाज़ को अपने कान से सुन सकते हैं, उसे सूंघ सकते हैं, उसका स्वाद ले सकते हैं, यानी हम अपने 5 इंद्रियों में से किसी भी एक से अगर हम महसूस कर सकें तो उसको हम पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ जो है, पदार्थ वो परमाणु भी, पदार्थ जो है तत्व भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है और मिश्रण भी हो सकता है, मिक्सचर भी हो सकता है। यानी परमाणु और अणु ये जो हैं ये पदार्थ के सबसे छोटे कण होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी, पहले पदार्थ के बारे में आप परिभाषा तो हो गया कि वे पदार्थ या वे वस्तुएं जिनका अपना कोई द्रव्यमान हो, भार हो, वे कुछ स्थान घेरती हों, उन्हें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं छू करके, उनकी आवाज़ को सुन सकते हैं। अब देखिए पदार्थ जो है, जैसे मान लीजिए लकड़ी, वुड, फाइबर, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, खनिज, मिनरल्स, ये सब क्या हैं? ये सब पदार्थ हैं। अब पदार्थ के जो है ये भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ हैं और ये पदार्थ छोटे छोटे कणों से बने हैं, बिल्कुल छोटे। मान लीजिए मार्कर है, मार्कर को आप इतना ना छोटा टुकड़ा बना दीजिए, इतना ना छोटा कि फिर उससे कोई छोटा और टुकड़ा न बने, तो उस छोटे से कण को, इस मार्कर का हम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा सोना है। सोना क्या है? सोना एक तत्व है। सोना एक तत्व है। अब तत्व किसका है? सोना का। तो इसमें जितने भी छोटे छोटे एटम्स रहेंगे ये किसके रहेंगे? सोना के रहेंगे, गोल्ड के रहेंगे। यानी तत्व के सबसे छोटे रूप को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, यानी एटम्स कहते हैं। अब देखिए ये जो है आपका परमाणु और अणु, किसी भी पदार्थ के छोटे से छोटे यानी अत्यंत छोटे कणों को परमाणु या अणु कहते हैं। अब परमाणु जो है, कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। स्वतंत्र अवस्था में जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, कैल्शियम, ये जो है ये एटम के रूप में रहते हैं। लेकिन कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जो परमाणु के रूप में नहीं रहते, वे अणु के रूप में रहते हैं। जैसे H2, O2, Cl2, Br2, N2, O3, ओजोन, फास्फोरस, S8, आयोडीन, फ्लोरीन। ये जो है ये क्या है? ये देखिए ये तत्व हैं, ये भी तत्व हैं, ये भी तत्व है, लेकिन ये अणु के रूप में हैं और ये परमाणु के रूप में हैं। यानी जो परमाणु, पदार्थ के छोटे कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, परमाणु के रूप में रह सकते हैं, स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, वे परमाणु कहलाते हैं, तत्व के परमाणु कहलाते हैं। और जो तत्व के अणु या उनका सबसे छोटा पदार्थ के छोटे कण जो कि परमाणु के रूप में नहीं रह सकते बल्कि ये अणु के रूप में रह सकते हैं। जैसे H क्या है? H है परमाणु,
ये भी H है परमाणु, लेकिन जब दोनों एक बंध बना लिया तब क्या हो गया, H2 अणु। तो ये जो हैं इनको क्या कहते हैं, तत्व के अणु या तत्वों के अणु। ध्यान दीजिएगा, तत्वों के अणु क्यों, क्योंकि कोई भी आप अणु ले लो, जैसे मान लो क्लोरीन ले लो, इसमें दोनों ही क्लोरीन के परमाणु हैं, यानी दोनों समान तत्वों के परमाणु हैं, इसलिए इनको तत्वों के अणु कहेंगे। जैसे ये सल्फर है, सल्फर में सल्फर के 8 परमाणु हैं, सल्फर के 8 परमाणु हैं ये जो है। तो ये चूंकि समान प्रकार के सभी परमाणु हैं, इसलिए एक ही तत्व से बना है, इसलिए क्या है, तत्व के अणु हैं। यानी जो पदार्थ हैं, पदार्थ तत्व के रूप में रहते हैं, यौगिक के रूप में रहते हैं और मिश्रण के रूप में रहते हैं। तत्व के रूप में तो आपने देखा, यौगिक के रूप में देखिए कंपाउंड, यौगिक के रूप में तत्व, ये जो है परमाणु। पदार्थ जो होते हैं, याद रखिएगा, पदार्थ जो होते हैं तत्व के रूप में रहते हैं, यौगिक के रूप में भी रहते हैं और मिश्रण के रूप में। मिश्रण क्या है, दो या दो से अधिक अलग अलग भिन्न भिन्न पदार्थों को जब एक में मिला दिया जाता है, उनको क्या कहा जाता है, मिश्रण कहा जाता है। अब आइए, ये तो आपने देखा तत्व परमाणु रूप में रहता है और तत्व अणु रूप में रहता है। यौगिक देखिए, यौगिक के छोटे कण को अणु कहते हैं। जैसे ये क्या है, H2O एक यौगिक है। अब H2O के छोटे से छोटे कण को हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। और ये जैसा यौगिक का सूत्र होता है वैसा ही अणु का, यानी उसके सूक्ष्म रूप का ही सूत्र भी होता है। यानी H2O यौगिक के सबसे छोटे भाग का सूत्र भी H2O ही होगा। यानी यौगिक का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है, अणु। अब ये अणु कैसे बनता है, अणु जब बनता है कैसे, तो या तो ये तो हो गया समान प्रकार के तत्वों से जो बनता है, उसको तत्व के अणु कहते हैं। और इसमें देखिए, जैसे H2O है, CO2 है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों के संयोग से जो बनता है उसको कहते हैं यौगिक। यहाँ देखिए, इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, दो भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व देखा आपने। तो भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों के संयोग से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, यौगिक के अणु। और जो समान प्रकार के तत्वों से, जैसे सल्फर है, सल्फर के सभी परमाणु सल्फर के हैं। फास्फोरस P4, इसमें फास्फोरस के चारों परमाणु फास्फोरस के हैं। तो ये तत्व के अणु है। लेकिन यौगिक के अणु में व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पर क्या है, तत्व के अणु में समान प्रकार के तत्व या समान प्रकार के परमाणु भाग लेते हैं, जबकि यौगिक के अणु में भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व एक दूसरे से निश्चित अनुपात में संयोग करके क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। जैसे ये कार्बन में कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है, तो CO2 जब भी बनेगा उसमें कार्बन की संख्या 1 और ऑक्सीजन की संख्या 2। यहाँ देखो, जल में हाइड्रोजन की संख्या 2, यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु। तो ये क्या है, जहां भी आप किसी भी विधि से H2O को बनाओगे, किसी भी विधि से H2O को बनाओगे, उसमें H और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा 2:1 होगा। चाहे वह इंडिया में बने, बिहार में बने, दिल्ली में बने, अमेरिका में बने, जर्मनी में बने, ये हमेशा यही रहेगा। अगर भार की बात करें तो हाइड्रोजन 2 है, 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2, और 1 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का आपको पता है परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16, यानी 2:16, या इसको 2 से भाग दे दो, 1:8। यानी जल जब भी बनेगा उसमें भार के विचार से हाइड्रोजन का 1 भाग और ऑक्सीजन का 8 भाग। अगर हाइड्रोजन का 10 भाग हो तो ऑक्सीजन का 80, अगर हाइड्रोजन का 2 भाग हो तो ऑक्सीजन का 16।
ये ध्यान रखिएगा, चाहे वह भार के विचार से हो या परमाणु की संख्या के विचार से हो, किसी भी यौगिक में जो भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व उपस्थित रहते हैं, उनके तत्वों के परमाणुओं की जो संख्या होती है या उनके जो भार होते हैं वे निश्चित अनुपात में होते हैं। तो ये जो है हमारा, ये क्या है, ये रहा यौगिक के अणु, ये रहा तत्व के अणु और ये तत्व के परमाणु। तो हम परमाणु की परिभाषा क्या दे सकते हैं कि पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। पदार्थ, और पदार्थ आ गया, पदार्थ में आप जैसे ही पदार्थ हम कहें या पदार्थ आप कहीं पढ़ें तो ये ध्यान रखिएगा वो तत्व भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है और मिश्रण भी हो सकता है। मिश्रण, मिक्सचर, ये जो है जैसे मान लो CO2 और O2, ये क्या हो गया, ये हो गया मिश्रण। तो मिश्रण का भी छोटा से छोटा कण या तो परमाणु होगा या अणु होगा, परमाणु होगा या अणु होगा। परमाणु होगा अगर किसी मिश्रण का, किसी तत्व का, किसी यौगिक का अगर छोटा से छोटा कण परमाणु है, इसका मतलब है कि वह परमाणु स्वतंत्र अवस्था में यानी सिंगल परमाणु के रूप में रह सकता है। लेकिन अगर कोई तत्व का या यौगिक का जो अणु है, अगर वो अकेला नहीं रह सकता है परमाणु के रूप में, इसका मतलब है वो रहेगा तो हमेशा किस रूप में, अणु के रूप में रहेगा। तो पदार्थ को आप पहले 3 भाग में, तत्व, यौगिक और मिश्रण, इन पदार्थों के सबसे छोटे भाग या तो परमाणु के रूप में रहेंगे या अणु के रूप में। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहां पर ये जो है परमाणु और ये अणु और ये मिश्रण, ये आपका कोई भी प्रतिक्रिया में जो परमाणु होता है वही भाग लेता है। यानी परमाणु जो है, परमाणु ही प्रतिक्रिया में भाग लेता है। अब एक बात और, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये H2O है, H2O जो है ये H2O कैसे बना होगा, हाइड्रोजन से बना है और ऑक्सीजन से बना है। यानी जो H2O यौगिक है, इसके अणु का नाम क्या है, H2O अणु। यानी यौगिक से छोटा अणु और अणु से, ये ध्यान दीजिए, और अणु से छोटा परमाणु यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यौगिक के अणु का गुण किस पर निर्भर करता है, उसके जिससे वह बना है, यानी जिन परमाणुओं या अणुओं से वह बना है उसी के गुण पर वह उस यौगिक के अणु का गुण निर्भर करता है। ठीक है, जैसे आपको पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर जैसे तत्व के परमाणु भी होते हैं, तत्व परमाणु रूप में भी होता है और अणु रूप में, जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, क्रोमियम, मैग्नीज इत्यादि। ये जो है अणु रूप में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ओजोन, फास्फोरस, S8 इत्यादि। तो ये हो गया तत्व के सबसे छोटे रूप कौन होते हैं, या तो परमाणु या अणु। अब देखिए यौगिक जो है, यौगिक का सबसे छोटा रूप अणु। और ये अणु बने कैसे होते हैं, परमाणुओं से। जैसे H2O, एक एग्जाम्पल ले लीजिए पहले। H2O यौगिक का नाम है तो अणु का नाम भी H2O है, लेकिन ये कैसे बना है, ये देखिए ये बना है हाइड्रोजन और क्या ऐसे ऑक्सीजन से। जैसे अगर आप ले लीजिए अमोनिया NH3, तो ये इसके यौगिक, ये तो यौगिक है, इसके अणु का नाम क्या है, NH3। और ये बना कैसे है, नाइट्रोजन और कैसे, हाइड्रोजन से। अब आपका ये जो है ये हो गया। इसी तरह से आप मिश्रण का भी ले सकते हैं, यानी परमाणु जो है। अब देखिए कोई भी पदार्थ का, किसी भी पदार्थ का छोटा कण या तो परमाणु होता है या अणु होता है, और यही परमाणु या अणु ही रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, अब आपने ये देखिए
ये आपका क्या है, तत्व के अणु, और ये रहा आपका यौगिक का अणु। जो तत्व के अणु में, ये ध्यान देना है, तत्व के अणु में समान प्रकार के तत्व रहते हैं, जबकि यौगिक के अणु में, ये ध्यान देना होगा, यौगिक के अणु में क्या होगा, विभिन्न प्रकार के तत्व रहते हैं। और ये है आपका किसके लिए, तो ये है तत्व के अणु के लिए, और ये है आपका यौगिक के अणु के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये जो है आपका ये परमाणु और अणु का सिंपल डिफिनीशन है, जिसके बाद आपको हमें पूरा विश्वास है कि आपको परमाणु और अणु के लिए दूसरा कोई भी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो चीज़ है इससे आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और ये जो परमाणु अणु न सिर्फ आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, किसी भी स्टेट के पुलिस एग्ज़ाम, दरोगा एग्ज़ाम या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, एनडीएस, सीडीएस के लिए, ये जो है ये आपका कंपटीशन के लिए, किसी भी कंपटीशन के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। और आगे हमारा जो भी वीडियो बनेगा अधिकतर कंपटीशन के लिए बनेगा, और आप इसका नोट्स बनाते चलें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि केवल मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके पढ़ने से ही कंपटीशन नहीं निकलेगा। इसमें आपको साइंस का जो केमिस्ट्री है, ऐसा एग्ज़ाम जो उसमें आपको कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें 5 या 7 क्वेश्चन केमिस्ट्री से न रहे। अगर आप 5 या 7 क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो आपका रैंक कहाँ से कहाँ नीचे चला जाएगा, ठीक है। इसलिए अब जो है अजय केमिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल से अब आपको मैं अजय कुमार हमेशा कंपटीशन के लिए, सभी कंपटीशन के लिए आपका केमिस्ट्री का वीडियो अब हम देते रहेंगे। और इसे अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसे शेयर बहुत ज़्यादा करें, शेयर अधिक से अधिक करें अगर पसंद आया हो तो। धन्यवाद। हम फिर अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे।